हेलो गाइस, आज मैं आपको आर्डिनो यूनो हार्डवेयर के बारे में बताने वाला हूँ। इस आर्डिनो यूनो हार्डवेयर का उपयोग हम जो आर्डिनो की प्रोग्रामिंग होती है उसको इस पर अपलोड करने के लिए करते हैं और इसी के थ्रू हम बहुत सारे कंपोनेंट्स को ऑपरेट करवाते हैं, लाइक अपनी एलसीडी, मोटर, ठीक है। जो ड्राइवर्स होते हैं, इसके साथ साथ कुछ सेंसर्स होते हैं, इन सब को आपस में कोलैबोरेट करने के लिए या फिर ऑपरेट कराने के लिए हम आर्डिनो यूनो हार्डवेयर का यूज़ करते हैं। इसके लिए मैं आपको आर्डिनो यूनो के पिन कॉन्फ़िगरेशन को ब्रीफ में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सबसे मेन कंपोनेंट इसका जो होता है वो होता है माइक्रो कंट्रोलर 8 मेगा 328। ओके, तो ये माइक्रो कंट्रोलर 8 मेगा 328 में ही पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग की जाती, प्रोग्रामिंग अपलोड होती है। इसके बाद मैं डिस्कस कर रहा हूँ डिजिटल पिंस। यहाँ पर 13 डिजिटल पिंस होती है। ये डिजिटल पिंस जो होती है ये आउटपुट डिवाइसेस या फिर आउटपुट एलिमेंट कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि अपना एलईडी हो गया, एलसीडी, रिले, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर अपन कनेक्ट करते हैं, ठीक है। एलईडी, एलसीडी जो रहती है, इनको जो आउटपुट जो भी अपना आर्डिनो यूनो का आउटपुट होता है वो इन सारे के सारे कंपोनेंट्स के लिए एज अ इनपुट यहाँ पर काम करता है। ओके, इसके बाद देख रहे हैं एनालॉग पिंस। तो ये जो एनालॉग पिंस होते हैं इस पर हम सेंसर्स को कनेक्ट करते हैं, जैसे आईआर सेंसर हो गया, पीआईआर सेंसर हो गया, आरएफ सेंसर हो गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे सेंसर यहाँ पर अपन कनेक्ट करते हैं, क्योंकि इन सारे के सारे सेंसर्स की क्या होती है, एनालॉग वैल्यूज़ होती है, इसलिए हम इन सेंसर्स को यहाँ पर कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे एज अ इनपुट कंपोनेंट यहाँ पर कनेक्ट किए जाते हैं। इसके बाद पावर सप्लाई की बात करूँगा मैं। पावर सप्लाई फॉर इनपुट एंड आउटपुट कंपोनेंट्स, तो यहाँ पर 5 वोल्ट पावर सप्लाई और ग्राउंड यहाँ पर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ से अपन को सेंसर्स वगैरह और एलईडी, एलसीडी वगैरह हमें ऑपरेट कराने हैं, तो यहाँ पर हम सप्लाई देते हैं। इसके बाद पावर जैक के बारे में बताऊँगा। पावर जैक जो होता है वो आर्डिनो जो अपना हार्डवेयर है ना, इसको पावर जैक इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हम यहाँ पर 9 वोल्ट की सप्लाई पावर जैक के थ्रू अपने आर्डिनो को देने वाले हैं। इसके बाद यूएसबी पोर्ट की बात करूँगा मैं, तो इसी के थ्रू प्रोग्राम की अपलोडिंग आर्डिनो यूनो हार्डवेयर में की जाती है। इसमें एक यूएसबी केबल होती है जो कि लैपटॉप से कनेक्टेड रहती है और इसका दूसरा एंड आर्डिनो यूनो हार्डवेयर में कनेक्ट रहता है, जिसके थ्रू इस पर प्रोग्राम की कोडिंग की जाती है, प्रोग्राम को इसमें हम अपलोड करते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पर एक रीसेट बटन होता है, ठीक है। रीसेट बटन को इसलिए हम यूज़ करते हैं ताकि जो भी हमने यहाँ पर कोडिंग किया है या फिर प्रोग्रामिंग किया है उसको रीसेट करने के लिए मतलब प्रोग्राम को रीरन करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अब सपोज़ कभी कभी क्या होता है, हम आर्डिनो यूनो हार्डवेयर को जब ऑपरेट कराते हैं तो कभी कभी हमारे जो कंपोनेंट्स होते हैं वो काम नहीं करते हैं, है ना। हो सकता है कुछ इंटरनल इशू आ जाता है कोडिंग के दौरान, तो यदि हम रीसेट बटन का यूज़ करते हैं तो हम उन इश्यूज़ को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो गाइस, ये जो था ये आर्डिनो यूनो हार्ड बेसिक कॉन्फ़िगरेशन था।